हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग इकोनॉमिक सीरीज जो हमारी चल रही है उसके नेक्स्ट वीडियो को करने वाले हैं। एंड जो आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट टैक्सेशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज अगर आप अपने प्रीलिम्स में देखें या फिर अगर यूपीएससी की इकोनॉमिक्स की पोर्शन को देखें तो टैक्सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक रिवीजन हम लोग अभी एक शॉर्ट वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है टैक्सेशन की वो सब कुछ अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको काफी ज्यादा बर्डन भी ना हो इन टॉपिक्स का, और एक होलिस्टिक अप्रोच, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट आपकी हो जाए, इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाए। इसमें हम लोग क्या क्या मेथड्स हैं टैक्सेशन के, फिर जीएसटी वगैरह क्या होती हैं, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं जीएसटी के, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, सब कुछ को अच्छे से समझने वाले हैं ताकि आप लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाएं कि क्या चीजें क्या होती हैं। सो लेट्स सी। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी वीडियोस में इकोनॉमिक सीरीज में पहले भी बना चुका हूँ। अभी मैं स्टैटिक कंप्लीट कर रहा हूँ, जैसे ही स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगी प्रीलिम्स से कुछ टाइम पहले, एक दो महीने पहले, मैं जितने भी करंट इंपॉर्टेंट है उसको भी डिस्कस कर दूंगा। सो प्लीज डू फॉलो दिस। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ टैक्सेशन, मेथड्स ऑफ टैक्स। So there are three types of tax. First one is called progressive tax, or you can say progressive taxation. Second one is regressive taxation, and third one is fixed tax. प्रोग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स एंड फिक्स्ड टैक्स। अब देखिए तीनों होते क्या क्या हैं। सबसे पहले प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि इनकम पे आपकी टैक्स डिपेंडेंट होगी। व्हेन यू हैव हाई इनकम you will have to pay high tax। देखिए ये ग्राफ होता है प्रोग्रेसिव टैक्स का, प्रोग्रेसिव टैक्स का, ठीक है। ये आपकी इसमें जो इनकम होगी ये टैक्स हो गया। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, आपका टैक्सेबल अमाउंट भी बढ़ रहा है, ठीक है, टैक्स भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो इनकम आपकी इतनी हुई तो टैक्स भी बढ़ा, इनकम यहाँ बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ा। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा टैक्स भी बढ़ेगा, हाई इनकम हाई टैक्स। एंड दिस इज यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द countries in the world, that is progressive taxation. The higher your income is, the higher you will have to pay the tax। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। नाउ सेकंड वन इज रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, हाई इनकम लो टैक्स। दैट इज जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे आपका टैक्सेबल अमाउंट कम होता जाएगा, ठीक है। उल्टा, जस्ट प्रोग्रेसिव का ये अपोजिट है, इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का ये जस्ट अपोजिट है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ रहा है। मान के चलो आपके पास अभी 100 रुपए, आप इसमें 10 रुपए टैक्स दे रहे हो, कल को आपके इनकम होगी 200 रुपए, तो आपकी टैक्स घट गया 5 रुपए हो जाएगी। इसकी ग्राफ इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, सॉरी, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टैक्स घट रहा है। सो दिस इज रिग्रेसिव टैक्सेशन। और ऐसे जनरली तो टैक्सेशन कहीं पे ऐसा यूज नहीं किया जाता है, पर कभी कभी कुछ एक पार्टिकुलर सेक्टर को ऐसे अगर हमको ग्रो कराना है तो हम लोग रिग्रेसिव टैक्सेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, और एमएसएमई सेक्टर में जो भी है, जो भी ऑनर्स वगैरह, जो भी प्रोडक्शन कम हो रही है, ग्रोथ कम है, हमको चाहिए इसे ग्रो कराना है, तो हम लोग यहाँ पे रिग्रेसिव टैक्सेशन लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि एमएसएमई सेक्टर को लगेगा कि जैसे जैसे मैं अपनी ग्रोथ अधिक करूंगा, जैसे जैसे हमारी इनकम अधिक होगी, कंपनी की इनकम अधिक होगी, वैसे टैक्स कम लगेगा। तो वो लोग इस इनकम को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है, कि भाई इनकम बढ़ाओ टैक्स कम होगा। समझ रहे हो बात को। तो अगर ये लोग इस इनकम को बढ़ाने के लिए टैक्स अपने एफर्ट्स डालेंगे और उससे अपने ताकि उनका टैक्स कम हो जाए, तो इस तरह से क्या होगा, ओवरऑल सेक्टर का ग्रोथ होगा। सो दिस इज व्हाट रिग्रेसिव टैक्सेशन। ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि कभी कोई पार्टिकुलर सेक्टर में ये चीज लगा, गवर्नमेंट ये चीज करती है टू एनहांस देयर ग्रोथ, पर ओवरऑल इसे करना काफी ही प्रॉब्लमेटिक है। बिकॉज आप क्या बोल रहे हो कि आप
जो अमीर है उससे कम टैक्स लेंगे, जो जिनके इनकम कम है उसके टैक्स अधिक है। ये इस टाइप का सिचुएशन, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है टैक्स घट रहा है। सो दिस इज व्हाट रिग्रेसिव टैक्सेशन इज। नाउ थर्ड वन वी हैव फिक्स्ड टैक्सेशन। अब देखो फिक्स्ड टैक्सेशन में क्या होता है, इट डजंट डिपेंड ऑन इनकम। ये एक फिक्स कर दिया कि भाई आपको 10% टैक्स देना है, ठीक है। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 दे रहे हो, 500 कमा रहे हो तो 50 दे रहे हो, ठीक है। तो दिस इज जस्ट फिक्स्ड, ए सर्टेन परसेंटेज इज फिक्स्ड, एक सर्टेन प्रोपोर्शन इज फिक्स्ड, उतना प्रोपोर्शन आपको टैक्स पे देना होगा। एंड इट डजंट डिपेंड ऑन इनकम, ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल फिक्स्ड टैक्सेशन, फिक्स टैक्स। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा प्रोग्रेसिव में, रिग्रेसिव में और फिक्स टैक्स में। तो ये एक ओवरऑल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, यूपीएससी 4 ऑप्शंस दे रही है किसी एक टैक्स के मेथड में, तो उसमें से एक ये दे देगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहेंगे तो आपको अच्छे से 4 सेंटेंसेस दे रही है, तो एक सेंटेंस की आप जान ही रहे हो कितनी टफ होती जा रही है प्रीलिम्स। तो उसमें अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम लोग जब करंट वगैरह पढ़ेंगे जिसमें डीप में जा जाकर देखेंगे क्या पॉलिसी जाए क्या नहीं आए, तो उस पर आपको ये सारी चीजें ध्यान में रहेंगी तो वो काफी अच्छे से समझ में आएगा और इकोनॉमिक्स में काफी मजा आएगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखते हैं हम लोग कि पास्ट टैक्स सिस्टम क्या था, अभी भी है, मतलब इससे आप समझोगे काफी सारी चीज। पहले क्या था, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, पहले क्या अभी भी है, ठीक है। ये बस मैंने जब पास्ट टैक्स सिस्टम को समझाने के लिए आपको किया, वो आपको बाद में पता चलेगा जब मैं पढ़ा दूंगा पूरा तो, ठीक है। हमारे पास 2 तरह के टैक्स गवर्नमेंट लेती है, एक लेती है डायरेक्ट टैक्सेस, एक लेती है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब हमारे डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आ गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस वी हैव इनकम, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। So these come in direct taxes. अब देखो indirect taxes में there are 2 kinds of tax. फर्स्ट वन जो स्टेट लेती है, और एक पहले सेंटर वाले लिखो, जो पहले सेंटर लेती है और एक जो है जो स्टेट लेती है। अब जो सेंटर इसमें क्या क्या लेती है, कस्टम, कस्टम टैक्स हो गया, तो फिर हमारा सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स जिसे हम प्रोडक्शन टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना प्रोडक्शन टैक्स भी इसको बोलते हैं। हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और इधर स्टेट की काफी सारे टैक्सेस जैसे लग्जरी टैक्स हो गया, स्टेट सेल टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स कह सकते हैं, वैट हो गया, सैट हो गया, स्टेट सैट, स्टेट सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स हो गया, लॉटरी पे टैक्स हो गया, एडवर्टीजमेंट पे टैक्स हो गया। सो ये सारी टैक्स जो है स्टेट लेती है। तो अब देखो क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो है काफी सारी डिफरेंस है, स्टेट टू स्टेट सारे टैक्सेस डिफरेंट हैं। अब समझने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है। मान के चलो कोई कंपनी है, दिस कंपनी इज इन महाराष्ट्र, यहाँ पे ये कुछ प्रोड्यूस कर रही है ए आइटम, उसके लिए टैक्स दे रही है 10%। फिर ये कंपनी ने बोला चलो अपनी बिजनेस को बढ़ाते हैं और यही कंपनी खोल देते हैं गुजरात में। अब यहाँ पे इसी आइटम के लिए इसको देना पड़ रहा है 20%। फिर ये बोल रही कि नहीं चलो अब इसी को भाई खोलते हैं बिहार में या यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और उसमें यहाँ पे देना पड़ रहा है 50%। फिर इसी को ये खोल रही है बिहार में, फॉर एग्जाम्पल जिसमें समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे इनको देना पड़ रहा है 25%। तो ये कितने डिफरेंट रेट्स हैं, सेम ही कंट्री में अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो तो लगता है कि भाई कहाँ में आ गया, टैक्स पूरी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी, दीज वेर द प्रॉब्लम्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल कुछ अलग ले रहा है, स्टेट कुछ अलग ले रहा है, कभी कभी दोनों एक ही आइटम्स के लिए दोनों जगह आपको टैक्स देना है। तो क्या हुआ, ये सारी चीजें जब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सोचा कि इनडायरेक्ट टैक्स को एबॉलिश कर दिया जाए, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स को एबॉलिश कर दिया जाए। इसके जगह पे क्या आई, दिस टोटल इनडायरेक्ट टैक्स वाज चेंज्ड इनटू जीएसटी। तो आपको समझ में आया जीएसटी की सबसे आने की सबसे बड़ी रीजन क्या थी, दिस वाज द रीजन। और जीएसटी में आया तो वो, जैसे हम जीएसटी हैज नो इफेक्ट ऑन डायरेक्ट टैक्स,
ठीक है, जीएसटी का डायरेक्ट टैक्स में कोई इफेक्ट नहीं, आप इनकम टैक्स दे रहे हो, वेल्थ टैक्स दे रहे हो, कॉर्पोरेशन टैक्स दे रहे हो, पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, उन सबको हटा करके हमने क्या ले आया, जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, पास्ट टैक्स सिस्टम इसलिए मैंने बोला क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का जब डायरेक्ट टैक्स है हमारे पास, और इनडायरेक्ट में क्या है, वी हैव वन जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, और यू कैन से वन नेशन वन इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी। तो आई होप आपको यहाँ से ये चीजें समझ में आ गई होगी। अच्छा, ओवरऑल हम टैक्स 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 की बात करेंगे, सिंपली आपको टैक्स को डिफाइन करना हो तो आप कैसे करोगे, सोचो, आप कमेंट्स करके बताना, हालांकि मैं ये लिख दे रहा हूँ, सोचने की जरूरत नहीं है। Tax is simply, you can say, mode of income redistribution. मोड ऑफ इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स। इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई गरीब है, उसके पास कम इनकम है, कोई अमीर है, उसके पास अधिक इनकम है, तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है इससे, और इस गरीब के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स लगा देती है। ठीक है, तो दिस इज वन ओनली, सिंपली यू कैन डिफाइन इट इज द मोड ऑफ इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, और कैसे इनडायरेक्ट टैक्स को हमने क्यों रिप्लेस करके जीएसटी बनाया, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं जीएसटी की तरफ, कि जीएसटी आखिर होता क्या है, व्हाट इज जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले जो जीएसटी कहाँ पे आई थी, फर्स्ट जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। ये सब कुछ फैक्चुअल चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। पर इंडिया में जो जीएसटी हम लोग यूज करें, दैट इज बेस्ड ऑन कनाडियन मॉडल। इंडियन जीएसटी इज बेस्ड ऑन कनाडियन मॉडल। जो कनाडा की मॉडल है जीएसटी, उस पे इंडियन जीएसटी बेस्ड है। और इंडिया में जीएसटी कब लॉन्च हुई थी, इट वाज 1 जुलाई 2017, और इसी डे को हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी डे भी बोलते हैं। ठीक है, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई को हम लोग क्या जीएसटी डे बोलते हैं। इट वाज लॉन्च्ड इन 1 जुलाई 2017 थ्रू 101st Amendment Act and 122nd Constitution Amendment Bill। सो 100 दोनों मैंने बता दिया यहाँ पे। एक्ट ये ध्यान में रखना 101st है, और बिल कितना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज 122nd। कभी कभी ये कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको ऑप्शंस में दे देंगे, जीएसटी वाज लॉन्च्ड बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो बिल अगर लिखा हो ऑप्शंस में तो दैट इज 122nd, और एक्ट लिखा हो तो 101st। ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। सो दिस इज व्हाट जीएसटी इज। ठीक है, जीएसटी के सारी ये कुछ। अब देखो जीएसटी हमारे कंट्री में डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, हाउ जीएसटी वाज डेवलप्ड इन आवर कंट्री। हिस्ट्री देखते हैं जीएसटी की। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, तो सबसे पहले 1986 में वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की, उन्होंने क्या चीज वहां पे आया था उस टाइम, मोडवैट, दैट इज मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। फिर 1999 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी के टाइम पे हमने जीएसटी की एडवाइजरी पैनल बनाई थी। देयर वाज एडवाइजरी पैनल फॉर जीएसटी, जिसमें कि कौन कौन थे, सी रंगराजन थे, ऑल्सो गवर्नर ऑफ आरबीआई बिमल जलान थे, आईजी पटेल थे। तो 1999 में अटल जी के टाइम पे जीएसटी की एडवाइजरी पैनल बनी थी, पर उस टाइम में सारी बिल्स जो भी उनके पैनल की रिकमेंडेशन वगैरह थी उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं हो पाई थी। फिर 2006 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी अंडर मनमोहन सिंह, उस टाइम हमारे पी चिदम्बरम साहब was the finance minister, he was finance minister,
और इन्होंने जीएसटी बिल की जिक्र की थी पर उसमें कुछ पैसेज वगैरह नहीं हुआ था। फिर 2016 में लास्टली जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको हटा करके जीएसटी में अच्छे से मॉडिफाई करके लोकसभा पास जीएसटी, लोकसभा में ये पास हो गया 2016 में। और 1 जुलाई 2017 को इट वाज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस and 1st July 2017 it was passed by both the houses and it was enacted, launched, जो भी आप बोलना चाहो। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मतलब ध्यान में रखना कि कैसे कैसे जीएसटी आई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जीएसटी 2016 में आई, पहले से भी जीएसटी पे काफी डेवलपमेंट चल रहा था और जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको हटाया, मॉडिफाई कर करके हमने 2016 में जो है एक परफेक्ट जीएसटी को लॉन्च किया। एंड दिस इज हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। इस हिस्ट्री के जो टाइमलाइन से आप डेमोक्रेसी को समझ सकते हो, कितनी टाइम लगी जीएसटी को पूरी तरह से हमें ये करने में, कभी पास नहीं हो पा रही थी, लास्टली अच्छे से सब कुछ हो करके पास इन 2017। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और कुछ आपको ध्यान में रखना होगा कि देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हिच आर excluded in GST, certain products excluded in GST। ये क्या क्या है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी हैं, अल्कोहल एंड टोबैको। अब देखिए क्या हुआ, इस चीज को समझिए। जीएसटी में जब टैक्स स्लैब्स देखोगे तो सर्टेन टैक्स स्लैब्स 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये सब जीएसटी के टैक्स स्लैब्स, ठीक है। 28% इज द हाईएस्ट फॉर द लग्जरी आइटम्स। तो अब क्या हुआ कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये सारी पे क्या लेती थी, 40 to 50% टैक्स लेती थी, और जीएसटी का हाईएस्ट टैक्स रेट कितना है, 28%। तो अगर इन सब चीजों को हम लोग जीएसटी में इंक्लूड करते तो शायद उनके टैक्सेस से टैक्सेबल अमाउंट 28% वुड बी द हाईएस्ट, जो कि जिससे कि स्टेट्स एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि स्टेट्स में हैवी टैक्सेशन करते हैं, समटाइम्स मोर देन 50% टैक्सेशन होती है इन प्रोडक्ट्स पे, पेट्रोलियम, अल्कोहल एंड टोबैको। तो लास्ट में कॉम्प्रोमाइज किया गया कि हम लोग इन सब प्रोडक्ट्स को जीएसटी में ना ही रखेंगे और स्टेट्स इनसे जो हैवी टैक्स ले रहे हैं वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो इसलिए इन तीनों प्रोडक्ट्स को जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। टाइप्स ऑफ जीएसटी, सॉरी, टाइप्स ऑफ जीएसटी को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स: स्टेट जीएसटी, we have central GST, CGST, and we have integrated GST, IGST. So these are the types of GST. So इसको आपको ध्यान में रखना है। Now let's move to the GST Council. GST Council के बारे में देखते हैं। तो GST Council किससे आर्टिकल से वैलिडेट होता है? थ्रू आर्टिकल 279। The article 279A tells us about GST Council। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? दैट इज निर्मला सीतारमन। तो शी इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। इसके वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं? It has to be chosen amongst members of state GST. Chosen among जो स्टेट जीएसटी के मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक वाइस चेयरपर्सन रहते हैं। क्वारम इनकी कितनी होनी चाहिए? क्वारम शुड बी 50%, मतलब 50% मेंबर्स का प्रेजेंट होना चाहिए टू हैव एनी मीटिंग। वेटेज अगर देखें वोट्स में तो स्टेट की वेटेज है 2/3 और सेंटर का वेटेज है 1/3, ठीक है। और कोई भी डिसीजन किस कब लिया जाता है? व्हेन वी हैव 75% मेजोरिटी। डिसीजन इज टेकन बाय 75% मेजोरिटी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। सब फैक्चुअल चीजें वो ध्यान में रखना, क्योंकि पूछ सकती है यूपीएससी। चेयरपर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन इज चूजिंग अमंग द मेंबर्स ऑफ स्टेट जीएसटी। क्वारम 50% होना चाहिए। स्टेट्स
का जो इसमें ये वोटिंग परसेंटेज है 2/3 है, सेंटर का 1/3 है, और डिसीजन कब लिया जाता है 75% मेजोरिटी, ठीक है, ध्यान रखना 75% मेजोरिटी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये सारी चीजें थी जीएसटी के बारे में जो आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, ठीक है। जीएसटी की क्या क्या बेनिफिट्स हुई हमारे कंट्री में, सो लेट्स सी दैट। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, काफी सारे बेनिफिट्स, तो इंपॉर्टेंट ओन्स में आते हैं। सबसे पहले कि इट एलिमिनेट्स द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स था उसको ये एलिमिनेट करता है। देखो इसको समझो, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है। जो हम लोग मॉडरेट वगैरह पढ़ रहे हैं, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्सेस, उसे क्यों बनाए जा रहे थे, उस चीज को आपको समझना जरूरी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। मान के चलो कोई एक ये प्रोडक्ट बन रहा है, हमें बिस्किट बनानी है, ठीक है, कंपनी में बिस्किट बन रही है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या हुआ, हमने पैडी लिया, पैडी क्रॉप था उसको लिया, ठीक है, इसकी मान के चलो 10 रुपीज वैल्यू है। उसके बाद पैडी क्रॉप से हमने हार्वेस्ट वगैरह किया, उससे राइस निकाला, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐड होकर के हार्वेस्ट वगैरह में जो भी पैसा लगा उसका वैल्यू ऐड करके 50 रुपीज हो गई है। फिर हमने यहाँ पे राइस को प्रोसेस वगैरह किया, उसको फ्लोर बनाया, राइस फ्लोर बनाया, उसमें फिर वैल्यू एडेड होगी, इसकी प्राइस होगी 70 रुपीज। और लास्टली हमने बिस्किट तैयार किया, बिस्किट की प्राइस हमने रखी 100 रुपीज, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है। अब वैल्यू एडिशन मतलब हर एक जगह पे वैल्यू एडिशन पे अगर आप टैक्स ले रहे हो, जैसे कि 10% टैक्स रेट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 रुपीज टैक्स लिया, यहाँ पे हमने 5 रुपीज टैक्स लिया, यहाँ पे हमने 7 रुपीज टैक्स लिया, यहाँ पे हमने 10 रुपीज टैक्स लिया। अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, 1 + 5 + 6 13, 23 रुपीज हमने टैक्स ले ली, ठीक है। पर क्या हो रहा है, ये जो टैक्स हम यहाँ पे 1 रुपीज दे रहे हैं, वैल्यू एड होकर 50 रुपीज हो रहा है, दैट इज 1 + 4, 5 हो रहा है। तो ये 5 में तो 1 रुपीज भी एडेड है, समझ रहे हो, ये वैल्यू एड रहा। अगर ओवरऑल प्रोडक्ट की बिस्किट में जो 100 रुपीज की बिस्किट बन रही है, वो सब में तो ये सारी चीज यूज हुई है ना। तो हर एक वैल्यू एडिशन पे टैक्स लेने से क्या हो रहा है, 23 रुपीज का टैक्स बन रहा है। पर अगर सीधा बिस्किट्स पे टैक्स लेते तो कितनी होगी, 10 रुपीज। 10% टैक्स कितनी होती है, 10 रुपीज। पर क्योंकि हम लोग हर एक वैल्यू एडिशन पे टैक्स ले रहे हैं, देख सकते हो टैक्स कितना बढ़ गया, 23 रुपीज हो गया, और इससे क्या होगा, बिस्किट की प्राइस भी काफी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स थी ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। हर एक पॉइंट पे, हर एक सेल्स पॉइंट पे टैक्स लिया जा रहा था। तो इसीलिए इसी को लेके काफी लोग चर्चा में रहती थी हमेशा कि क्यों इतना टैक्स दे रहे हैं। तो इसीलिए मॉडरेट आया, ये आया, लास्टली हमने क्या लाया, जीएसटी, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ जीएसटी, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को कम करता है। और भी काफी इफेक्ट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करता है, इट रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इट रिड्यूसेस करप्शन, क्योंकि सिंगल पॉइंट पे अब जीएसटी हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, तो करप्शन वगैरह लॉन्च हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर रहा है जीएसटी। इट इज अ यूनिफॉर्म टैक्स थ्रू आउट द कंट्री, ऐसा नहीं हर एक स्टेट्स में अलग अलग, जो हमने पहले डिस्कस की थी। एक्सपोर्ट्स को इसने चीपर बनाया। टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुई, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुई। फिर हमारा एफडीआई बढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, क्योंकि अब देखो कोई फॉरेन कंट्री आती है इंडिया में इन्वेस्ट करने और देख रही हर एक स्टेट में अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट में कम रुचि रहती है, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेस इंटरेस्टेड इतनी प्रॉब्लम्स को देख के टैक्स वगैरह में। हमारा रिवेन्यू बढ़ा, टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाइड द टैक्स सिस्टम। जीडीपी हमारा कहीं पर क्लेम कर रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है, मार्केट प्लेस कॉमन हुआ, ठीक है। टैक्स बेस हमारा बढ़ा, इंक्रीज टैक्स बेस। सो ये सारी चीज कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है जो मैंने लिख दिया। आप अगर नोट्स बना रहे हो इस टॉपिक को, इस वीडियो को देखते हो, तो ये सारी चीजों को अच्छे से लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमने पहले जीएसटी जो उसमें है, जीएसटी में जो टैक्स बेस है उसको भी डिस्कस की थी कि 0% है, 5%, इसको भी ध्यान रखना। वी हैव 12%, वी हैव 18% एंड वी हैव 28%,
28% फॉर लग्जरी आइटम्स। कोई आप महंगी कार ले रहे हो, लग्जरी कार ले रहे हो, तो 28% लगेगी। अब देखो 0% यहाँ पे है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट कीपिंग एन ऑब्जेक्ट इन जीएसटी? कोई एक ऑब्जेक्ट किसी में जीएसटी नहीं है और एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 0% जीएसटी है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे? आप क्या डिफरेंस आप इसे समझते हो, ये आपको जानना चाहिए। तो अगर मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट में जीएसटी नहीं है, तो इन फ्यूचर उसमें जीएसटी नहीं लगेगी, तभी लगेगी जब काफी अच्छे से जीएसटी काउंसिल में डिस्कस हो। पर अगर ये 0% वाले में कोई आइटम है, तो दैट इज कि उसमें अभी 0% है, पर हम चाहे तो नॉर्मली कल को 5% उसमें 5% में उसको डाल सकते हैं, 12% में डाल सकते हैं। पर जिसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया, उसको इंक्लूड करने के लिए हमें लॉन्ग डिसीजन मेकिंग करनी होगी। और ये सिंपली अगर कोई 0% में मैंने अभी रखा हुआ है, कल को लगेगा कि नहीं इसको 0% में रखना, तो 5% में कर देंगे, 12% में कर देंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट टैक्सेशन इन इंडिया, जिसमें हमने जीएसटी काफी अच्छे से पढ़ा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ जीएसटी ओनली इसमें, और जो मेथड्स ऑफ टैक्सेशन वगैरह सब तो आप समझ ही गए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो प्लीज डू लाइक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट इट इज हेल्पफुल टू यू, और हम मोटिवेट हों और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।